जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, यानी आपको जानकारी दे चुके हैं बेसिक इंट्रो किसकी, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी की। तो उन्हें जो पढ़ाएं उन्हीं से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, आपसे परीक्षाओं में कैसे पूछे जाएंगे, इनसे बने हुए प्रश्नों को लेकर आए हूँ। तो पहला प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आपको बताया गया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया गया, 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया है, ग्रीक। इसमें ऑप्शन हमारा ए है, ग्रीक। तो पहला सही जाएगा। दूसरा, जैसे कि आपसे पूछा गया है कि दूसरे में आपका बायोलॉजी शब्द किन 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, तो किन 2, बायोलॉजी, अगर इन्हें तोड़ेंगे हम तो बायोस एंड लॉगस। 2 शब्दों से, बायोस में आपको बताया गया था लिविंग यानी जीवित होता है, लॉगस स्टडी यानी अध्ययन करना होता है, ठीक है। तो इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा बी सही है। जैसा कि अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन में है अरिस्टो, ये अरिस्टो बोलते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल है, डार्विन, लेमार्क एंड ट्रेवेनस और थियोप्रेस्टस। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा वो सी सही जाएगा। कौन सा सही है, सी। लेमार्क एंड ट्रेवेनस ने कब किया था, 1802 में। कब किया था, 1802 ईस्वी में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जूलॉजी किन 2 शब्दों से बना है। जूलॉजी किन 2 शब्दों से बना है, तो आपको बताया गया था जॉन्स एंड लॉगस, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है जॉन्स एंड लॉगस, दूसरा है प्लांटस एंड लॉगस बायोस। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही जाएगा वो पहला जाएगा, जॉन्स एंड लॉगस। जॉन्स मीन क्या होता है, एनिमल होता है, लॉगस स्टडी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है ये है आपका फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, ऑप्शन है अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, थियोप्रेस्टस एंड डार्विन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही है वो है पहला। कौन सा सही है, पहला, अरस्तु है, ठीक है। एरिस्टोटल इंग्लिश में लिखा रहता है, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। इनकी पुस्तक देखते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा ये है, अरिस्टोटल की पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम किस विषय से संबंधित है। तो आपको बताया गया था हिस्टोरिया प्लांटारम किसने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। किसने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है। और इसमें किसका अध्ययन है, एनिमल का है। लगभग कितने एनिमल का, लगभग 500। देखिए 500 एनिमल का अध्ययन किया गया है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है। ऑप्शन है मेंडल, डार्विन, थियोफ्रास्टस एंड लिनियस। तो ऑप्शन इसमें जो सही जाएगा ये हमारा थियोफ्रास्टस। चलिए थियोफ्रास्टस की पुस्तक जो है ये कौन सी है, हिस्टोरिया प्लांटारम है। अगला प्रश्न यही है, थियोफ्रास्टस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटारम किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, 200 प्लांट स्पीसीज पर, 300 प्लांट स्पीसीज पर, 500 या 1000। तो इन्होंने कितने प्लांट का अध्ययन करके फिर इन पुस्तक में अध्ययन किया था, लगभग 500, ठीक है, 500 पुस्तक का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले प्रमुख बायोकेमिकल कंपाउंड्स कौन से हैं। ओनली प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर ओनली। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन सही जाएगा ये आपको बताया गया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड इनऑर्गेनिक, ये सब पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 11वां, ये जीवित पदार्थ का भौतिक आधार क्या कहलाता है, यानी फिजिकल बेसिक ऑफ जीवित पदार्थ का भौतिक आधार क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या सेल वॉल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है ये आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इससे भी प्रश्न बना है, रिस्पायरेशन में ईयर का मार्ग कौन सा है। जैसा कि इसको एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया था कि अगली जो वीडियो बना है उसमें सेल में कि मतलब कैसे सेल से टिश्यू ये बनते हैं, तो उसी में ये भी समझाया गया था कि रिस्पायरेशन के लिए कैसे ऑर्गेनल्स का हो जाता है। तो पहला है नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ट्रॉकिया, और ब्रोंकिल, ब्रोंकिलस और एल्वेोली। उसके बाद है फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल,
एल्ब्यूली, ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ये है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल यानी नासाचित जो हमारी ऊपरी नाक दिखती है, उसके बाद फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स पे के बाद ट्रोकिया यानी गले के पास, उसके नीचे थोड़ा से ब्रोंकाई होता है। फिर जो फेफड़े के दोनों भाग होते हैं ब्रोंकुलस, उसके अंदर छोटी छोटी एल्ब्यूली होती है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा यानी सेल थ्योरी की किस में है? सेल थ्योरी में है। किस में है? सेल थ्योरी। कौन सी है? सेल थ्योरी है। ठीक है, ये हमारा 13 प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, तो 13 प्रश्न हुआ था। 14 है हमारा प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग होते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपको अगली जो वीडियो बताई गई थी उसमें बताया गया है कि जो सेल होते हैं, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और बीच में न्यूक्लियस होता है। तो इसमें मतलब दो भाग होते हैं। तो जैसे हम न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं, क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं। तो एक भाग ये हो जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और दूसरा साइटोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होते हैं। इसमें सेल ऑर्गन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सारे भाग साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। हमारा लास्ट प्रश्न है फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहा जाता है? अरस्तु, डार्विन एंड लिनियस। कमेंट में आपको इसका उत्तर बताना। ठीक है, ऐसे ही टॉपिक छोटे छोटे बनाए जाएंगे और उसके बाद उससे बनते जो भी प्रश्न होंगे उन्हें आपके समक्ष लेकर आया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर किसी अगर आपकी जानकारी में है जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसी तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी के लिए, तो अभी शुरुआत है, उन्हें आप इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।